हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सबको जानकारी होगी कि जो यूपीएस है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। तो उसी के विरोध में जब विजय बंधु जी एक न्यूज़ चैनल पर बात करने पहुंचे और उन्होंने बताया कि हम लोग यूपीएस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें ओपीएस के सिवा, पुरानी पेंशन के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है, इसके बदले में हम बहुत आंदोलन करेंगे। जब जैसे ही दूसरे एंकर ने इस बात को सुना, ये जो पेंशन मिलती है ये कुछ ही लोगों के लिए सीमित है, तब न्यूज एंकर ने कैसे धुलाई की है उस प्रवक्ता की। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी, क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क में दुनिया की बहस कर रहे हो, इस लायक भी नहीं। गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग, अच्छे अच्छे कमरों में बैठे हो और ज्ञान दे रहे हो देश को। यूनियन चला रहे हैं सब लोग, उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में, बता दो। कितने नेताओं के लड़के गए सेना? कैसे उसे समझा दिया कि जो व्यक्ति पूरा जीवन सरकार के लिए दे देता है उसके लिए पेंशन क्यों नहीं है? क्या पेंशन मंत्री, विधायक, सांसदों के लिए बनी है? जो एक बार विधायक, एक बार मंत्री बन जाते हैं, पूरा जीवन भर उनको मिलती रहती है। और जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन, पूरी उम्र, पूरी जवानी देश के लिए काम करते हुए निकाल देते हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन की सुविधा नहीं है। ऐसे ही कितनी ज़्यादा बहस हो चुकी है और इतनी बहस हुई है कि पत्रकार ने सरकार को और विपक्ष को और जहाँ जहाँ पेंशन चालू है वो सारी चीज़ें तथ्य के साथ सामने रखते हुए ये घोषणा की है कि वो भी पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए हर कर्मचारी के साथ में सहयोग करेंगे। आइए सुनते हैं पहले पत्रकार की बात। कितनी लाश शहीद होकर आए, बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फरुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां, हाँ कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार एमएलए रहे घर में, बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए, देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते। और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर, टेंशन सियासी टेंशन बन गई है। इसलिए इस बात को भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, जब आप उनसे विदाउट कैमरा में बात करता हूं, उसका कुछ समाधान करके ही जाएंगे। निमिषा जी, क्या स्थिति लग रही है आपको? आप इस बात से सहमत हैं या आप भी खट्टर साहब की तरह से मान रही हैं कि 30 तक, हाँ 2030 तक दिवालिया हो जाएगा देश? निमिषा जी, आज हम लोग इस पे रहेंगे, ये सब बजट पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज इस पे रहेंगे, वो सिर्फ पेंशन पर। मेरी बहस में एक दिन में एक विषय, हाँ एक दिन में, बाकी विषय में रखते ही नहीं, एक दिन में एक विषय, बाकी नहीं, सिर्फ उतने पर। समय कम होता है ना जी। ठीक है, आपने कहा, ठीक है निमिषा जी, हम आज की बहस की, एक मिनट, आज की बहस में आपका स्वर मेरे लिए काम करिए कि भाजपा कर्मचारियों के साथ है। अभी तक ये बात समझ में आई, आते हैं दोबारा में आएंगे, बाकी लोगों को भी बहस में ले आए तब आनंद आएगा। ठीक है, हाँ वो तो नारा है ही, अब वो तो नारा है, वो तो आप एक शब्द शुरू का बोल दो, मैं बाकी कंप्लीट कर दूं।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है निमिषा जी, अभी रुको भाई, अभी रोकिए, इनको रोकिए, ठीक, अभी रोक दीजिए आवाज। मसला ये नहीं है कि केवल घोषणा की या क्या हुआ। चुनाव का समाजशास्त्र बिल्कुल अलहदा होता है और अर्थशास्त्र भी अलहदा होता है। अगर घोषणा से ही आप हार गए, उनने लागू की नहीं की छोड़ो, गरीबी हटाओ, बाकी तो निपट लिए थे, गरीबी हटी नहीं हटी छोड़ो, आप तो बनवासी हो गए। हिमाचल में तो यही हुआ ना, आप इसलिए बनवासी हुए क्योंकि जयराम, नहीं आप नहीं आएंगे आपके पास अभी, क्योंकि जयराम जो वहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अभद्र वक्तव्य दे दिया कि जिसको पेंशन चाहिए एमएलए बने आके। ये तरीका ठीक नहीं। खैर, पांडे साहब, क्या कांग्रेस ने भी अच्छा ही समझ लिया कि लागू हो नहीं हो, लेकिन कम से कम हर राज्य में, त्रिपुरा तक में मैं देख रहा हूं, कांग्रेस ने पहला वादा यही किया कि हमें जिताओ, ओपीएस पाओ। क्या जी जी मैं- निमिषा जी, आवाज नहीं आ रही, अभी रुकना होगा। संघ कर्मचारी कह रहे कि हमें एनपीएस में कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं चाहिए, हमें वही पेंशन चाहिए जो गरीब हिंदुस्तान में मिलती थी। निमिषा जी, इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया है